जो खबर है वो आप तय कीजिएगा कि वो माफ़ करने लायक है या नहीं, और ये भी तय कीजिएगा कि क्या जो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ वो सही है या गलत है। दाद देनी होगी हिमाचल सरकार की, जिसने राजस्थान सरकार के उस जयपुर स्थित जल महल को भी फीका करके रख दिया। लेकिन ये जो जगह है ये टांडा मेडिकल कॉलेज का जल महल है। फटी हुई दीवारें भी नजर आएंगी। यहाँ पर आपको जो बिजली का कनेक्शन है, जहाँ पे पानी था, वो भी नजर आएगा। जो व्यवस्था के भीतर ये टीबी जैसे संक्रमण हुआ पड़ा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमने आगे बात करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो हमारे छोटे छोटे से सवाल थे कि टीबी उन्मूलन के लिए कितना बजट है, जिसके लिए केंद्र सरकार भी चीखती है, प्रदेश सरकार भी चीखती है। तो हमें ये कहा गया कि आपने पब्लिक का ठेका लेके रखा हुआ है, जिसके प्रचार प्रसार पे आप लाखों करोड़ों फूंक देते हो। वहां पर इलाज का ये आलम। राय बहादुर जोधामल जी ने टीबी सैनिटोरियम के लिए जमीन दी थी, वहां क्या हाल है भाई? आप लोगों को आदत है तमाम नेताओं के आगे पीछे घूमने की। मरीज आ रहे, दिखा दीजिएगा। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बेटा मेरी बात जो है वो प्रधान जी से हुई है। मैंने कहा कौन से प्रधान जी? विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानी जी का नाम लिया। बोले अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुलदीप पठानी जी को करा था आपने? हाँ, करा था मैंने। क्या हालात थे जरा बता दीजिए आप। बुरा हाल है, ना तो ये कोई देखता है ना कुछ। कितनी बार हमने बता दिया। आपने तो सरकार तक लाजवाब करके रख दी है तमाम सवालों में। पैसा हमारा है, सैलरी इनको मिल रही है, हमें क्या मिल रहा है फिर? अब बताइए हम लोग कहाँ पे चीखेंगे जाके? बताइए कितना टीबी उन्मूलन के ऊपर आपके पास बजट आया? तमाम लोगों को समझना होगा, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझना होगा, हेल्थ सेक्रेटरी को भी समझना होगा, ऑनरेबल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी समझना होगा। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। और टांडा कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो मेरी हाथ जोड़कर विनती स्वीकार करें, और मेरी अगर विनती चुभती है तो मुझे क्षमा भी करें, क्योंकि आप बड़े लोग हैं। आप लोगों से माफ़ी मांगता हुआ हर कोई अच्छा लगता है आप लोगों को, तो शायद मैं भी अच्छा लग जाऊं आपको और आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन जो खबर है वो आप तय कीजिएगा कि वो माफ़ करने लायक है या नहीं, और ये भी तय कीजिएगा कि क्या जो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ वो सही है या गलत है। मेरी अगर आपकी सिंकाई करने की ज़रूरत पड़े ना कि ये कुछ ज़्यादा है, तो आप मेरे को भी ट्रोल कर सकते हैं। खैर, मुद्दे की बात यह है कि आज सोमवार सुबह एक मूसलाधार बारिश जो थी वो इस एरिया में हुई, धर्मशाला कांगड़ा में हुई। कुछ क्षेत्रों में हुई होगी, कहीं नहीं हुई होगी। लेकिन दाद देनी होगी हिमाचल सरकार की, जिसने राजस्थान सरकार के उस जयपुर स्थित जल महल को भी फीका करके रख दिया, जो अपनी पहचान रखता है। मैंने विशाल से बात करी थी सुबह, मैंने कहा कि जरा बताना कि जो जल महल है वो क्या है। तो विशाल ने उसकी स्टडी करके बताया कि 18वीं शताब्दी के दौरान उसका निर्माण हुआ था। महाराज सवाई ने उसका निर्माण किया था, और उसकी जो 4 मंजिलें हैं वो पानी में है, 2 मंजिलें ऊपर दिखती हैं। और वो उस दौरान में एक शिकारगाह भी हुआ करता था, क्योंकि आसपास वहां पर बतखें रहा करती थी, तो उनका शिकार किया जाता था। लेकिन ये जो जगह है ये टांडा मेडिकल कॉलेज का जल महल है। और आप लोग बात करते हो ना कांगड़ा को टूरिस्ट स्टॉप बनाने की, इस जल महल को भी उसमें जोड़ देना आप लोग कि यहाँ पर भी जल महल है और टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर है। दरअसल सुबह ही एक सूचना आती है कि यहाँ पर तमाम जो नीचे वार्ड है उसमें पानी भर गया, और ऊपर ये जो वार्ड नजर आ रहा है यहाँ पर भी दीवारें टपकने शुरू हो गई। खैर, जब हम पहुंचे, वीडियो हमारे पास पहले पहुंच चुके थे, तो वो वीडियो आप देख रहे होंगे। लेकिन इसके बाद जब हम यहाँ पर पहुंचे तो आनन फानन में जो सफाइयाँ होती हैं हर कोई करता है, वो डिपार्टमेंट ने यहाँ पर करवा दी थी। लेकिन यहाँ पर आपको फटी हुई दीवारें भी नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको जो बिजली का कनेक्शन है, जहाँ पे पानी था, वो भी नज़र आएगा। अब टीबी एंड चेस्ट, इस रोग की ना जांच करनी हो तो बलगम का टेस्ट होता है सबसे पहले। यानी आप बीमारी की गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ब्लड टेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बलगम का टेस्ट होगा, वहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन व्यवस्था की जो छाती जाम है, जो व्यवस्था के भीतर ये टीबी जैसे संक्रमण हुआ पड़ा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर पूरे इसमें पानी भरा था, मरीजों को उन कमरों से निकाल के दूसरी तरफ किया गया, और एक जगह पर आपको छेद नजर आ रहा होगा कि इसको पहले का रखा गया था। शायद किसी को अंदाजा होगा कि ये बिल्डिंग ऊपर से रिसेगी, पानी नीचे गिरेगा, तो उसको निकासी के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ पर वो तमाम चीजें जो थी वो आपको दिखाई दे रही हैं। और जब इस बाबत हमने
आगे बात करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो हमारे छोटे छोटे से सवाल थे कि टीबी उन्मूलन के लिए कितना बजट है, जिसके लिए केंद्र सरकार भी चीखती है, प्रदेश सरकार भी चीखती है, और टीबी को खत्म करने के लिए बजट कितना सा है। और एक सवाल हमारा ये था कि ये बताइए कि इस बिल्डिंग की रिपेयर को कितना वक्त हो चुका है, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर काई तक जम चुकी है और सीलन भरा माहौल है। टीबी के जो पेशेंट है उन्हें सांस की कितनी दिक्कत होती है, पानी में उतरे सुबह तमाम चीज़ें हुई, इनको तो बुखार का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन उनको पता होगा, तो हमें ये कहा गया कि आपने पब्लिक का ठेका लेके रखा हुआ है। अब बताइए कि क्या गलती है इसमें। टीबी का मरीज किसी के घर में ना हो तो वो जल्द स्वस्थ हो जाए, लेकिन इलाज के लिए यहाँ पे आएंगे। जिस टीबी उन्मूलन की आप बात करते हैं, जिसकी इश्तिहारबाजी करने में, फ्लेक्स लगाने में, जिसके प्रचार प्रसार पे आप लाखों करोड़ों फूंक देते हो, वहाँ पर इलाज का ये आलम। राय बहादुर जोधामल जी ने टीबी सैनिटोरियम के लिए ज़मीन दी थी, आप लोगों ने इतने बड़े महल खड़े कर लिया, और जिस जगह के लिए उन्होंने ये दान किया था सारा, वहाँ क्या हाल है भाई। आप लोगों को आदत है तमाम नेताओं के आगे पीछे घूमने की, उनकी जी में जी मिलाने की। आदमी अगर चीखता है ना, तो आपके पास कोई वजह नहीं होती है कि आप उसको भी मलहम लगा लें। मलहम चाहिए आपको अपने लिए, और आम आदमी मरता है तो मर जाए। ये हालात हैं टांडा के, ये बाहर का है सारा। तो क्या कर लेंगे आप इसी तरह के। विशाल, आपने अच्छा फोकस किया था, मरीज आ रहे, दिखा दीजिएगा। नमस्ते, ठीक है। तो जब ऐसी चीजें आती हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? बीजेपी रिस्पॉन्सिबल, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल, इनके नेता रिस्पॉन्सिबल, या हम लोग? सुबह भी जब मैं आया था तो मैंने लोगों से जो गुजारिश करी थी, जो उनके तीमारदार होते हैं, कि मैंने कहा आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं कहेंगे। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बेटा मेरी बात जो है वो प्रधान जी से हुई है। मैंने कहा कौन से प्रधान जी? तो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी का नाम लिया। बोले अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब अंकल आप ही थे शायद तब, तो जब ऐसी चीजें हैं, यही अंकल थे, तो अंकल आया कोई रिप्लाई उनका? कुलदीप पठानिया जी को करा था आपने? हाँ, करा था मैंने। क्या हालात थे जरा बता दीजिए आप। वो टूटा पूरा, बाथरूमों को देखा आपने, देख लिया कैमरे में पूरा, क्या है वो तो है, पानी पूरा टपक रहा है ऊपर से, बुरा हाल है। ना तो ये कोई देखता है ना कुछ, कितनी बार हमने बता दिया उनको। मैं यही सवाल पूछने गया था आप लोगों के पास, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जवाब दे देते क्या चला जाता। आपने तो सरकार तक लाजवाब करके रख दी है तमाम सवालों में। जब यहाँ पर कोई वीवीआईपी आता है, कोई मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, आप लोग लाइन में खड़े होते हो। यहाँ पर लाइन में खड़े हुए आप लोग आके, कि जिनकी वजह से आपको सैलरीज मिल रही हैं, जिनकी वजह से आपको तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं। हमारा टैक्स है, हमारा ही सब कुछ है, पैसा हमारा है, सैलरी इनको मिल रही है, हमें क्या मिल रहा है? फिर हम तो टैक्स दे रहे हैं। अंकल ने सब कुछ बयान कर दिया। अंकल और कुछ पूछना चाहेंगे टांडा के अफसरों से आप? और क्या पूछना, अभी हिल नहीं रहे हैं, वो आते नहीं है, देखते नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका है, अभी डॉक्टर हैं बेचारे, वो तो चले हुए हैं, वो तो ड्यूटी कर रहे हैं। वो तो करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर दुनिया चली है तो ऐसे लोगों, अच्छे लोगों के दम पे चली है। अंकल आपकी उम्र क्या है? मेरी 80 शुरू होने वाला अक्टूबर में। 80 साल उम्र है, और आप लोग जो बड़ी सीटों पे बैठे हो ना, आप अपनी उम्र को देख लो और इनकी जज्बा देख लो। इन अंकल का, मैं इनसे सुबह मिला था, ये तो सौभाग्य समझिए, मेरा भी समझिए और अंकल का भी, कि इनमें इतना दम था कि ये सामने आ गए और इन्होंने अपना पक्ष रख दिया। अब बताइए हम लोग कहाँ पे चीखेंगे जाके? बताइए कितना टीबी उन्मूलन के ऊपर आपके पास बजट आया, कहाँ पे लगाया? यहाँ पे लगाया? अंकल लगता है कहाँ अंदर कोई पैसा खर्च किया होगा इन्होंने? कहीं नहीं लगा, इस बिल्डिंग में तो लगा नहीं। बाकी तो कोई बिल्डिंग है नहीं। अगर होंगी तो इनकी होंगी, बढ़िया एसी लगे होंगे, तमाम चीजें लगी होंगी। आम आदमी के लिए क्या लगाया? ठप्पा लगाया आप लोगों ने, सरकारों के ठप्पे लगाए और सरकारें बदनाम हुई आपके चक्कर में। लेकिन अफसरों को भी, आला अफसर जो है उनको भी समझना होगा, और सरकार को भी समझना होगा, तमाम लोगों को समझना होगा, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझना होगा, हेल्थ सेक्रेटरी को भी समझना होगा, ऑनरेबल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी समझना होगा कि ये व्यवस्था है टांडा की,
सलाम हर कोई करता है भाई, लेकिन जहां पे जनता सलाम करे ना, आपकी इन चीजों को देख के मजा उस वक्त आएगा। हमें तो बैन कर दिया कि आप इजाजत लेके आइएगा, ऐसे मत घुसिएगा। आप तय कीजिएगा कि हम लोग टांडा आए या नहीं आए। मैं सच कहूं तो अब हमें शर्म आनी शुरू हो गई है। विशाल भी कई बार मेरे को बोल देता है कि भाई कहाँ जाना है, तो सच में कहाँ जाना है। हमारे कर्म भी वैसे हैं कि हम नरक में जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले नरक का तो कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये नरक बना हुआ। अंकल मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो राय दीजिएगा, अंकल भी आपके सामने है, और ये सोचिएगा हमारी जो जनरेशन है उसके ये हालात हैं, जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनके क्या हालात होंगे। अभी भी मेरी कहीं बात हो रही थी तो मैंने यही कहा कि हमारे बुजुर्ग दादा परदादा या कोई और बुजुर्ग ज़मीन में थोड़ी सी हेरा फेरी हो जाती थी ना, तो हमारे आज भी कह देते हैं कि उस वक्त दादाजी ने परदादा जी ने थोड़े सा कुछ सोच लिया होता तो हमें आज ये माहौल ना देखने पड़ता। ये होता ना। बिल्कुल। आप अपनी आने वाली जनरेशन को क्या जवाब देंगे, सोचिएगा जरूर। नेताओं को जवाबदेही नहीं है आपकी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही है विशाल। इनके चेहरे पे फोकस कीजिएगा। जो जवाबदेही है ना वो इन चेहरों के प्रति है जिन्होंने उम्र लगा दी हमारे लिए। अंकल वोट हर बार देते हो, दुख होता है वोट देने पे? वो तो होगा ही। आप लोगों को सुख मिलता है वोट से, हम लोगों को फिर दुख ही मिलता है। राय मत दीजिएगा और तय कीजिएगा कि आप कहाँ पे जी रहे हैं, कि आपकी आने वाली जनरेशन जीने लायक रहेंगी। धन्यवाद।